एवरीवन, वेलकम बैक अवर चैनल सार्थक कोचिंग क्लासेस। माय नेम इज़ करिश्मा और हम पढ़ रहे हैं अपना एडजेक्टिव के। आज हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। हमने अपना एडजेक्टिव चैप्टर जो है वो पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो आज इसकी फर्स्ट प्रैक्टिस सेट मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। कल इसका सेकंड प्रैक्टिस सेट आएगा। तो चलिए देखते हैं आज के क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की साइड। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, देखिए, प्रताप वॉज डैश स्पोर्ट्स देन अमर। प्रताप वॉज डैश स्पोर्ट्स देन अमर। ऑप्शन है हमारे मच गुड देन, मच बेटर एट, मच बेटर देन या मैनी बेटर एट। तो देखिए इसमें क्या सही होगा। सबसे पहले देखिए, ध्यान देने वाली बात है कि देन आया है। क्या आया है? देन आया है, मतलब कंपैरिजन हो रहा है, कंपैरेटिव डिग्री आएगी। चलिए एक चीज़ तो क्लियर हो गई। अब देखिए ऑप्शन, दो ऑप्शंस में हमको देन दिया गया है, दो ऑप्शंस में हमको देन दिया गया है। तो अब दो बार तो हम देन का यूज़ नहीं करते हैं, तो सीधा सीधा ये दोनों ऑप्शंस जो है वो हमारे कट गए। अब बचे हमारे दो ऑप्शन। अब देखिए डी वाला जो ऑप्शन है, मैनी बेटर एट। तो याद रखिएगा, कभी भी एक्सप्रेशन के लिए, बेटर के लिए हम मैनी का यूज़ नहीं करते हैं, मैनी का यूज़ नहीं करते हैं। तो ये भी हमारा कट गया। तो आंसर क्या हुआ हमारा? मच बेटर एट स्पोर्ट्स देन अमर। ये हमारा सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, इट इज़ डैश फॉर एडल्ट टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज। ऑप्शंस हैं हमारे, वेरी इजी टू चिल्ड्रन एज, इजी एज फॉर चिल्ड्रन एज, या फिर एज ईजी एज चिल्ड्रन, ईजियर फॉर चिल्ड्रन देन। तो देखिए यहाँ पे भी क्या है, कंपैरिजन हो रहा है। किन के बीच? चिल्ड्रंस और एडल्ट्स के बीच। क्या है कि नई भाषा सीखना, नई भाषा सीखना, टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज। बात किसके बारे में हो रही है? एडल्ट्स के बारे में यहाँ पे हो रही है। तो कंपैरिजन भी हो रहा है चिल्ड्रंस में और एडल्ट्स में। तो क्या आएगा? देखिए कंपैरेटिव डिग्री आएगा हमारा, कंपैरेटिव डिग्री आएगा। तो देखिए वेरी इजी टू, अब कंपैरेटिव डिग्री में हम टू का यूज़ नहीं कर रहे हैं, गलत है ये हमारा। इजी फॉर चिल्ड्रन, ये भी गलत है। एज इजी एज चिल्ड्रन, ये भी गलत है। तो डी वाला जो ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल सही है। देखिए ईजियर और देन का यूज़ हुआ है, तो डी वाला जो ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आ गए हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? देखिए, ही क्लेम्स डैट हिज प्रपोजल इज़ डैश एनी अदर एम्प्लॉय। ऑप्शंस हैं हमारे, प्रेफरेबल देन फॉर, प्रेफरेबल देन दैट ऑफ, प्रेफरेबल फॉर देन, या प्रेफरेबल टू डैट ऑफ। तो प्रेफरेबल वर्ड देख के आपको हमारा रूल जो है, जो हमने किया था प्रेफर और प्रेफरेबल के साथ, हमने जो रूल किया था वो इसमें फॉलो होगा। तो हमने क्या देखा था कि हमने लिखा था कि अगर हमारे सेंटेंस में वर्ड आ जाए प्रेफर या प्रेफरेबल, तो उसके साथ हम किसका यूज़ करते हैं? टू का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? टू का यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन देखिए, प्रेफरेबल देन नहीं, प्रेफरेबल देन दैट बिल्कुल नहीं, प्रेफरेबल फॉर देन नहीं। क्या होगा? डी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। क्या होगा? प्रेफरेबल टू डैट ऑफ, ये हमारा बिल्कुल सही होगा। तो सारे क्वेश्चन जो हैं वो हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग ही होंगे। काफ़ी जो हमने सारे रूल्स कवर किए हैं, तो आप इनको ईजिली टैकल कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आ गया 4, ही ऑलवेज डैश एवरीवन इन हिज कंपनी। ही ऑलवेज डैश एवरीवन इन हिज कंपनी। तो ऑप्शंस हैं हमारे, क्लेम्स टू बी सुपीरियर देन, सेकंड है क्लेम टू बी सुपीरियर देन, थर्ड है क्लेम्ड टू सुपीरियरिटी ओवर, या फिर क्लेम्स टू बी सुपीरियर टू। तो यहाँ पे आपको वर्ड देख के याद आ गया होगा, क्या वर्ड है हमारा? सुपीरियर। हमने क्या रूल किया था? सुपीरियर, इन्फीरियर, जूनियर, प्रियोर, सीनियर, ये सारे वर्ड्स के साथ कंपैरेटिव डिग्री होती है पहली चीज़ तो। और इसमें हम देन का यूज़ ना करके किसका यूज़ करते हैं? टू का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? इन वर्ड्स के साथ, जैसे कि सुपीरियर, इन्फीरियर,
जूनियर, सीनियर, जूनियर, सीनियर, इनके साथ हम टू का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? टू का यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट वाला हमारा कट गया। क्लेम्स टू बी सुपीरियर देन, ये भी कट गया। क्लेम्ड टू सुपीरियरिटी ओवर, गलत। क्लेम्स टू बी सुपीरियर टू, ये डी वाला हमारा बिल्कुल सही है। तो आपको रूल भी ये याद आ गया होगा और इसका सॉल्यूशन कैसे होगा वो भी आपको समझ आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, पिलग्रिम्स विजिट द श्राइन थ्रू आउट द ईयर बट ड्यूरिंग फेस्टिवल डेज। ऑप्शंस हैं हमारे, इन्फ्लक्स वॉज ग्रेट, हैज़ ग्रेट इन्फ्लक्स, हैज़ बीन ग्रेट इन्फ्लक्स, या फिर इन्फ्लक्स इज़ ग्रेटर। इन्फ्लक्स मीनिंग क्या होता है? बड़ी संख्या में लोगों का आना। क्या होता है? बड़ी संख्या में लोगों का आना। पिलग्रिम्स मीन धार्मिक स्थल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? कंपैरिजन हो रहा है। क्या बोल रहा है जो हमारा सेंटेंस है उसका सेंस क्या निकल रहा है कि नॉर्मल डेज़ के अकॉर्डिंग फेस्टिवल डेज़ में ज़्यादा क्या आते हैं? श्रद्धालु आते हैं। तो कंपैरिजन हो रहा है। कंपैरिजन हो रहा है तो देखिए कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ होगा। तो देखिए इन्फ्लुएंस वॉज ग्रेट, गलत है। हैज़ ग्रेट इन्फ्लुएंस, गलत। हैज़ बीन ग्रेट इन्फ्लुएंस, गलत। क्या होगा? डी वाला ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल सही होगा। इन्फ्लुएंस इज़ ग्रेटर, ई आर का यूज़ हो रहा है। तो ये क्या है? हमारा कंपैरेटिव डिग्री है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, आर यू डैश अस, आर यू डैश अस, क्लेवरर टू अस, मोर क्लेवरर टू अस, क्लेवरर देन अस, या मोर क्लेवरर देन अस। तो इसमें क्या सही होगा? तो देखिए आर यू डैश, पहली चीज़ तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है हमारा क्लेवरर टू, अब कंपैरेटिव डिग्री के साथ टू तो नहीं आ सकता है तो ये गलत है। क्लेवरर, मोर क्लेवरर टू अस, तो यहाँ पे मोर भी नहीं आ सकता है, ये भी गलत है। थर्ड वाला देखिए क्लेवरर देन अस, तो क्लेवर है हमारा, क्लेवरर है, कंपैरेटिव डिग्री है और उसके साथ देन का यूज़ हुआ है। तो सी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? देखिए द ग्रेटर द डिमांड डैश द प्राइस, द ग्रेटर द डिमांड डैश द प्राइस, हाई, द हायर, या हायर। तो देखिए रूल क्या था हमारा? ये हमारा आर्टिकल्स का रूल था। तो अगर आपने वो क्लास देखी होगी तो आपको ईजियर समझ आ गया होगा कि जब किसी भी वैल्यूएशन में इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होती है तो हम आर्टिकल द का ही यूज़ करते हैं। और कंपैरिजन हो रहा है तो यहाँ पे देखिए पीछे आर्टिकल द और प्राइस लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो है सी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। द हायर द प्राइस, द ग्रेटर द डिमांड, द हायर द प्राइस, ये हमारा सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 क्या है? ही इज़ डैश द टू वर्कर्स, ही इज़ डैश द टू वर्कर्स। तो देखिए ऑप्शंस हैं हमारे, द पुअरर ऑफ, द पुअरेस्ट बिटवीन, पुअरेस्ट ऑफ, द पुअरेस्ट ऑफ। तो रूल आपको देख के याद आ गया होगा। इसमें रूल जो है वो आ रहा है हमारा ऑफ द टू वाला जो रूल था वो इसमें आ रहा है। तो देखिए इसमें हम क्या कर रहे थे? इसमें जो हमारा ऑफ द टू है उसके साथ कौन सी डिग्री हम यूज़ कर रहे थे? कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ कर रहे थे। किसका यूज़ कर रहे थे? कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ कर रहे थे। तो देखिए द पुअरर ऑफ द पुअरेस्ट, नहीं, पुअरेस्ट नहीं, पुअरेस्ट नहीं, क्या है? द पुअरर ऑफ। ए वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है क्योंकि हम यहाँ पे क्या है? कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ कर रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, अकबर हैड अ रिज़ाइन डैश देन बाबर, अकबर हैड अ रिज़ाइन डैश देन बाबर, लार्जेस्ट, वाइज, लॉन्गर, या ग्रेट। तो बात किसकी हो रही है? बात किसकी हो रही है? देन आया है, देन आया है तो क्या है? कंपैरेटिव डिग्री है। कंपैरेटिव डिग्री है तो लार्जेस्ट हो सकता है? नहीं। वाइज हो सकता है? नहीं। लॉन्गर होगा, क्या होगा? लॉन्गर होगा, ग्रेट भी नहीं हो सकता है।
तो सी वाला जो ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। अब इसमें आपको एरर बताना है कि किस पार्ट में एरर है। तो देखिए क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू द सर्वे मोर ऑफ 40% ऑफ इंडियंस डू नॉट हैव एक्सेस टू बैंक या नो एरर। तो आपको बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। इसका मीन निकल रहा है कि एक सर्वे के अकॉर्डिंग 40% लोगों को बैंक तक पहुंच उनकी नहीं है। तो बात हो रही है किसके बारे में? 40%, 40 लोगों से भी ज़्यादा। 40 मोर लिखा है, 40 लोगों से भी ज़्यादा। तो यहाँ पे जो है सेंस आ रहा है 40 लोगों से भी ज़्यादा। तो यहाँ पे जो है बी वाले पार्ट में हमारे एरर है। मोर ऑफ 40 ना हो करके क्या होगा? मोर देन 40, मोर देन 40, ये हमारा सही होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, देखिए, ही अवॉइड्स टेकिंग द प्रिस्क्रिप्ड मेडिसिन एट रेगुलरली इंटरवल या नो एरर। तो कौन से पार्ट में एरर है? देखिए डी वाला पार्ट जो है उसमें एरर है। कैसे? देखिए यहाँ पे आया है रेगुलरली इंटरवल। रेगुलरली इंटरवल, इंटरवल क्या है? देखिए इंटरवल क्या होता है? नाउन होता है। क्या होता है? नाउन होता है। नाउन से पहले आके जो रेगुलरली है उसकी विशेषता बता रहा है, तो उससे पहले क्या आ जाता है? एडजेक्टिव आता है। क्या आना चाहिए? एडजेक्टिव आना चाहिए। लेकिन किसी भी वर्ड में हम बाद में एल वाई लगा देते हैं तो वो क्या बन जाता है? एडवर्ब बन जाता है। क्या बन जाता है? एडवर्ब बन जाता है। तो ये हमारा यहाँ पे गलत है। तो यहाँ पे क्या आएगा? रेगुलर इंटरवल। क्या होगा? रेगुलर इंटरवल, ये हमारा सही होगा। तो जो है डी वाले पार्ट में हमारा एरर था। भरते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, देखिए, हिज गुड क्वालिटीज़ इंक्लूड हिज एबिलिटी टू टेक क्विकली एंड एप्रोप्रिएट डिसीजंस या नो एरर। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, किस पार्ट में एरर है ये आपको बताना है। तो देखिए जो हमने रूल कवर किया था कि जब एंड से दो एडजेक्टिव को जोड़ा जाए तो वो सेम डिग्री में आते हैं। तो यहाँ पे क्या आया है? एप्रोप्रिएट। क्या आया है? एप्रोप्रिएट। और यहाँ पे आया है क्विकली। तो ये जो है सी वाले पार्ट में हमारा एरर है। यहाँ पे सही क्या होगा? क्विक एंड एप्रोप्रिएट, ये हमारा सही होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, हर ब्लैक लॉन्ग हेयर एड्स ग्लैमर टू हर लुक्स या नो एरर। तो देखिए जो हमने कल वाली वीडियो जो थी हमारी रूल्स की, उसमें हमने ये वाला रूल कवर किया था। कौन सा रूल था हमारा? ओपिनियन। कौन सा रूल था? वर्ड थे हमारे ओपिनियन, साइज, शेप, एज, ये वाले रूल्स थे। तो हमने इसमें क्या देखा था? वही वाला रूल जो है यहाँ पे फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है? देखिए ब्लैक लॉन्ग ना आकर के क्या होगा? ए वाले पार्ट में हमारा एरर है। यहाँ पे क्या होगा? लॉन्ग ब्लैक। क्या होगा? लॉन्ग ब्लैक हमारा सही होगा। ये रूल आपको याद आ गया होगा। और इसका सही आंसर क्या होगा? लॉन्ग ब्लैक। हर लॉन्ग ब्लैक इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, देखिए, रीता कैन सिंग मच देन 50 सॉन्ग एट अ स्ट्रेच एंड शी हैज़ डेवलप्ड हिज एबिलिटी बाय लेबरिंग हार्ड या नो एरर। तो देखिए यहाँ पे क्या है? मच देन। क्या है? मच देन। तो ये यहाँ पे गलत है। बी वाले पार्ट में हमारे एरर है। मच देन नहीं हो सकता है। क्या होगा?
मोर देन, क्या होगा, मोर देन 50 सॉन्ग्स की बात हो रही है, तो मोर देन 50 सॉन्ग्स जो है उसने सिंग किए हैं और उसने अपनी एबिलिटी जो है वो काफ़ी मेहनत करके, लेबरिंग हार्ड करके, मेहनत करके उसने अपना डेवलप्ड किया है, अपनी एबिलिटी को डेवलप्ड किया है। तो यहाँ पे मोर देन का यूज़ होगा। बी वाले पार्ट में हमारे एरर था। बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल पे। आ गए हम क्वेश्चन नंबर 15 पे। इट इज़ रियली अ मैटर ऑफ ऑनर दैट शी इज़ अमंग द 4 फर्स्ट मेरिट होल्डर्स या नो एरर। तो ये देख के आपको रूल समझ आ गया होगा। वर्ड आया है हमारे सेंटेंस में द 4 फर्स्ट। कौन सा वाला रूल था ये, OCM वाला। क्या बताया था, OCM मतलब O से ऑर्डिनल, C से कार्डिनल और M से मल्टीप्लिकेटिव। तो यहाँ पे क्या होगा, द 4 फर्स्ट ना हो कर के क्या होगा, फर्स्ट 4। क्या होगा, फर्स्ट 4 मतलब पहले ऑर्डिनल फिर कार्डिनल। तो ये हमारा इसका सही आंसर होगा। डी वाले पार्ट में हमारा एरर था। कितना इजी था ये। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, एवरीबडी नोज दैट रानी इज़ द मोस्ट यूनिक सिंगर ऑफ दिस कॉलेज, या फिर नो एरर। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए रूल क्या था हमारा, कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं, हमने क्या बोला था, कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं जिनका हम सुपरलेटिव और कंपैरेटिव नहीं बना सकते हैं। उसमें हमारा वर्ड आया था यूनिक, याद आया, उसमें हमारा वर्ड आया था यूनिक। तो यहाँ पे द मोस्ट यूनिक ना हो कर के, सी वाले पार्ट में हमारा एरर है। द मोस्ट यूनिक ना हो कर के क्या होगा, आ यूनिक सिंगर। क्या होगा, आ यूनिक सिंगर। ये हमारा सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, डू यू नो माई ब्रदर इज़ एज टॉलर एज योर ब्रदर, या नो एरर। अब देखिए इसमें वर्ड आया है एज और एस, तो इसका हमने रूल अच्छे से कवर किया था कि सो और एस में हम किसका यूज़ करते हैं और एज और एस में हम किसका यूज़ करते हैं। तो एज और एस के पेयर में हम पॉजिटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे टॉलर ना आकर के सी वाले पार्ट में हमारा एरर है। क्या आएगा, एज टॉल एज। ये हमारा सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आ गया हमारा 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, द 2 फर्स्ट टू अराइव। ये यहाँ पे थोड़ी राइटिंग मिस्टेक्स है, यहाँ पे होगा वर द लकी रिसिपिएंट्स ऑफ आ सरप्राइज गिफ्ट, या नो एरर। तो यहाँ पे देखिए वही वाला रूल हमारा यहाँ पे भी फॉलो हो रहा है। क्या हो रहा है, OCM वाला। क्या हो रहा है, OCM वाला रूल हमारा यहाँ पे भी फॉलो हो रहा है। तो ए वाले पार्ट में जो है हमारा एरर है। द 2 फर्स्ट ना हो करके क्या होगा, द फर्स्ट 2। क्या होगा, द फर्स्ट 2। ये हमारा सही आंसर होगा। फर्स्ट मतलब ऑर्डिनल, 2 मतलब कार्डिनल। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, ही इज़ वाइज़र इनफ टू अंडरस्टैंड योर ट्रिक, या नो एरर। तो यहाँ पे वर्ड आया है हमारा इनफ। इनफ देख के आपको ये रूल भी याद आ गया होगा कि इनफ के साथ हम क्या करते हैं, जो हमारा एडजेक्टिव की डिग्री आती है वो कौन सी आती है, पॉजिटिव आती है। कौन सी आती है, पॉजिटिव आती है। तो ए वाले पार्ट में हमारा एरर है, पॉजिटिव डिग्री आती है। तो यहाँ पे वाइज़र ना हो कर के क्या होगा, वाइज होगा। वाइज़र ना हो कर के क्या होगा, वाइज होगा। बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, वी आर इंटरेस्टिंग इन परचेजिंग द न्यू लैपटॉप मॉडल सिंस इट हैज़ मैनी फीचर्स अनअवेलेबल इन कन्वेंशनल कंप्यूटर्स, या नो एरर। तो किस पार्ट में एरर है, देखिए हम यहाँ पे वर्ड आया है इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग का यूज़, इंटरेस्टिंग,
इसका मतलब क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं दिस इज़ इंटरेस्टिंग प्लेस या इंटरेस्टिंग इमेज, तो ये क्या होता है, रोचक। और इंटरेस्टेड इसका मतलब होता है इच्छुक या रुचि होना, ये भी बोल सकते हैं हम, रुचि होना। तो यहाँ पे वो क्या है, रोचक कंप्यूटर्स के बारे में बात कर रहा है या फिर परचेज़ करने की इच्छुक है, क्या लैपटॉप परचेज़ करने का इच्छुक है। तो यहाँ पे ए वाले पार्ट में हमारा एरर है, यहाँ पे इंटरेस्टिंग ना होकर कि क्या होगा, इंटरेस्टेड होगा। क्या होगा, इंटरेस्टेड होगा। तो यहीं पे आज की हमारी वीडियो जो है, आज का हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो एंड होता है। उम्मीद है आपको काफ़ी अच्छे से ये सारे रूल्स जो हैं हमने करे हैं आज कवर, वो अच्छे से समझ आए होंगे। सारे क्वेश्चंस आपने ईज़िली सॉल्व कर लिए होंगे। कल की वीडियो में भी हम प्रैक्टिस ही करेंगे। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग सार्थक कोचिंग क्लासेस।